अच्छा, मैंने इसको मर्ज कर दिया। चलो, तो इसे हम लोग आउटलाइनर बना देते हैं। हम लोग आज देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? स्प्लिट बताया था सर आपने लास्ट क्लास। स्प्लिट। अच्छा, तो आज हम लोग पहले तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अच्छा, मैंने वो बताया था, हम लोग वो कर रहे थे, क्या नाम है उसका, मॉडिफायर देख रहे थे। मॉडिफायर्स के बीच में कोई एक ऐसा मॉडिफायर्स आ गया जिसे हमने क्या करना था समझने के लिए। ओ भाई साहब, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, धरती से ज़्यादा बड़ा हो गया ये तो अब यहाँ पे करते हैं 5 बाई 5 ना। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है ना? मैं इसमें सब डिवीज़न ऐड कर रहा हूँ। सब डिवीज़न यहाँ से खोल दिया आपने, जितना सब डिवीज़न ऐड करना चाहते कर सकते हैं। समझ में है मैंने क्या किया? नहीं समझ में आया है ना? तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, मूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसका नाम है क्या, क्यूब। क्यूब को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कर दिया आपने। अभी क्या है कि इसमें आप राइट क्लिक करेंगे, नहीं, एडिट मोड में जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा सब डिवीज़न। तो ये सब डिवीज़न ऐड करता है ना, करता है ना। और अगर यस सर। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल 1 कर दिया तो ये सब डिवीज़न जो है खुद से ऐड कर देगा स्मूथ के साथ। समझिए, कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 से डबल करेगा, कंट्रोल 4 से और ज़्यादा कर देगा। तो अभी कोई नहीं है, स्मूथ के लिए जो सेगमेंट्स होता है ना उसके हिसाब। तो मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स एक्चुअल में ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने ये काम किया। वायर फ्रेम देखिए, यहाँ पे सेगमेंट्स मुझे ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने ये काम किया है ना। कंट्रोल 6 करेंगे और बढ़ जाएगा। चलिए, तो इतने सेगमेंट्स हमने लिए हैं, क्यों लिए हैं वो मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा आगे। आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल के साथ अगर आप टैब यूज़ करेंगे तो ये पाई मेनू खुलेगा। इस पाई मेनू में आप एडिट मोड में जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हैं। जैसे आप क्या हिट करते हैं, टैब यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल के साथ टैब किया, ये सारे इतने सारे खुल गए। यहाँ से आप क्या चूज़ करेंगे, स्कल्प्ट मोड। तो आप स्कल्प्ट मोड में चले जाएंगे, आपको माउस की जगह ब्रश मिल जाएगा। अभी कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे कुछ काम होगा इस तरह से, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये स्कल्प्ट कर पा रहे हैं ना। कैसे आए थे ये, कंट्रोल टैब से स्कल्प्ट मेनू, बाकी ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। यहाँ से भी आप ला सकते हैं स्कल्प्ट मोड, ये देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हैं। अभी स्कल्प्ट मोड में आएंगे तो आपको ब्रशेस मिल जाएंगे टूल की जगह, और जब ऑब्जेक्ट मोड में रहेंगे तो वो टूल मिलेगा। अच्छी बात है कि आप यहाँ से भी स्कल्प्ट मोड ऑन, स्कल्पटिंग ऑन कर सकते हैं, स्कल्पटिंग से रिलेटेड मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा हो गया है ना, ये देखिए, जो भी करेंगे आप यहाँ पे देखिएगा। फिर आप जो है वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हैं। तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं ना। आ गया, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से ऐसे फाइल को न्यू कर लेता हूँ। फिर से बताता हूँ आपको, सारी चीज़ें हटा लें। आप लेंगे एक स्फेयर, कौन सा स्फेयर लेंगे, यूवी स्फेयर है ना। अगर आप 2 हिट करेंगे, एस के बाद 2 हिट करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर डबल बड़ा हो जाएगा। ये गलत हो गया, इतना बड़ा ठीक है। जैसे एस प्रेस करेंगे ना तो ये बड़ा होता है ना स्केल, एस के बाद 2 हिट कर देंगे तो डबल हो जाएगा, जो भी आपने कहा। समझ गया, मतलब स्केल करना था मुझे, आप स्केल भी कर सकते हैं नॉर्मल, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मुझे इसमें सेगमेंट्स ऐड करना, तो सेगमेंट ऐड करने के लिए मैंने कंट्रोल 1 बताया, फिर कंट्रोल 1 करेंगे, सॉरी कंट्रोल 2 करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, कंट्रोल 3, सेगमेंट्स बढ़ता चला जा रहा है ये। तो आपने इतने सारे सेगमेंट्स बढ़ा दिए, सब डिवीजन कितना 6 लेवल पे पहुंच गया आप, इससे ज़्यादा नहीं था, 6 हो गया। लेकिन ज़रा ध्यान से
सर नेटवर्क इशू है सर। वो नहीं आ रही, बस हमें तो आ रही है। नहीं आ रही आवाज। आ रही है सर के पास, तुम्हारा नेट स्लो है। नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज। सर का नेट गया। लीव ही हो गए। लाइट चली गई सर। माउस बन गया था। अनमोल रिकॉर्डिंग कर रही हो? कहाँ गए सर? मैसेज करके बोल दो सर, और लीव हो गए, कहीं पढ़ाते रहे सर। आ गए। हेलो, सॉरी मैंने कट कर दिया था लगता है ना। हाँ, खुद पढ़ भी रहा था, खुद पढ़ा भी रहा था, है ना। सब गायब हो गए थे। तो आप लोग देख रहे सुन रहे मुझे? सुन रहे हैं सर। हाँ, चलिए। तो अभी देखिए, मैंने एक स्फीयर लिया है और मैं इस स्फीयर के सेगमेंट्स बढ़ा रहा हूँ, थोड़े हिसाब से बढ़ाएंगे आप, नहीं तो जो है दिक्कत करेगा। कंट्रोल 4 करा है मैंने, 4 टाइम्स बढ़ाया। देख लेते हैं यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन करके कितना सेगमेंट से, बहुत सेगमेंट से, है ना। इतने सेगमेंट से काम चल जाएगा। सभी को दिख रहा है ना? यस सर। लेकिन सेगमेंट सर। बंद करके रखना आप। तो स्कल्प मोड में जाने के लिए क्या क्या करते हैं हम, कैसे कैसे जाते हैं? अरे अभी और किस, वो मैं भूल गया ना। कंट्रोल कंट्रोल टैब। यस, कंट्रोल टैब, क्योंकि देखो ये टैब से चेंज होता है, लेकिन टैब से दो ही चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड। तो इसके साथ कंट्रोल लगा दोगे ना, तो ये पूरा का पूरा पाई मेनू इधर का खुल जाएगा। यहाँ का पूरा पाई मेनू देख रहे हो, इसके अंदर जो भी है ना, ये सब खुल जाएगा। कंट्रोल टैब, तो जाओ यहाँ से ले लो स्कल्प मोड। जैसे स्कल्प मोड लोगे तो यहाँ पे टूल की जगह ब्रशेस आ जाएंगे। तो एक बात ध्यान से सुन लो, सेगमेंट के फोटो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल 1 से एक सेगमेंट आएगा, इंक्रीज होगा। कंट्रोल 2 2 इंक्रीज होगा, सब डिवीजन बढ़ेगा। 3 से 3 बढ़ेगा, 4 से 4 बढ़ेगा। अपने पीसी को देखकर बढ़ाना। ओके अगर सर। कंट्रोल 6 पे अच्छा काम कर रहा है, मस्त काम कर रहा है, तो जाना अपने पेरेंट के पास, थैंक यू बोलना, है ना। ठीक है। और कंट्रोल टी में भी अगर वो कुछ इधर उधर कर रहा है तो लाकर दिखाना, देखो कैसे काम कर रहा हूँ मैं। इसको ठीक करवाओ, है ना। चलो ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये है। हाँ, और एक और बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी आप क्या करेंगे, स्कल्पटिंग करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो आपको सेगमेंट हाई करना ही होगा। लोएस्ट सेगमेंट पे आप वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके सर। स्कल्पटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्रशेज हैं बहुत सारे, ये सारे ब्रशेज हैं। तो इसमें से जो ब्रश लिया उसका नाम क्या है, पढ़ो भाई। ड्रॉ ब्रश, वेरी गुड, ड्रॉ ब्रश, है ना। तो ये ड्रॉ ब्रश क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। दिख रहा है आप लोग को, स्कल्प ड्रॉ कर रहा है ना। तो इसके नीचे और भी ब्रश है, ये देखिए, ये कुछ और काम करेगा, है ना। कर रहा है ना, स्माइली फेस बना देगा आपका, ये पता नहीं क्या बनाएगा ये।
अंडू कर लेते हैं। अरे यार गलत हो गया तो रीडू। चलिए यहाँ पे आप आ जाए वापस से स्कल्प मोड में, है ना, और यहाँ जाएंगे ना तो आपको टूल में स्कल्प जो कर रहे हैं, क्योंकि मूव टूल लेते हैं मूव कहा जाता है, यहाँ पे स्कल्प टूल ऑन है तो ये टूल में आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ भी है सामने, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से ले, या अगर आप यहाँ से ज़्यादा हैंडी है तो यहीं से काम करो भाई, कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट टाइप का दिया हुआ है, जैसे कि अभी मैंने क्या करा, ये करा, कौन सा टूल लिया, डिफ़ॉल्ट टूल। स्कल्पटिंग का डिफ़ॉल्ट टूल कौन सा है, ड्रॉ, है ना। ड्रॉ टूल लिया मैंने और यहाँ पे दिखा रहा ऐड, तो ये ना इसके ऊपर ऐड ही करता रहेगा, देख रहे हैं आप। पहले मैं इसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा ऐड कर रहा है, कर दिया इसने ऐड, और दोनों तरफ ऐड कर रहा है। दोनों तरफ क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना सिमेट्री ऑन है। मिरर अगर आप इसे बंद कर देंगे तो सिर्फ एक ही तरफ करेगा, कर रहा है ना एक तरफ, हाँ। अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो ये दोनों साइड, अभी मैं एक्स में कर रहा हूँ एक्स में करेगा, वाई करूँगा तो एक्स वाई दोनों आ गया, वाई करूँगा तो वाई में कर रहा है, ये देखिए। और अगर मैं जेड करूँगा, जेड में सिमेट्री देगा, है ना। आप लोग सभी समझदार हैं, जो करना कर सकते हैं। मोस्टली जो है एक्स यूज होता है आसपास, आगे पीछे, है ना, मतलब आमने सामने। तो अभी मैं स्ट्रेंथ मैंने बढ़ा दिया, तो ये स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे स्कल्प कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड लिया हुआ। अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ। वेरी गुड, कितने समझदार हो तुम। अगर आपने ऐड लिया हुआ और कंट्रोल हिट किया हुआ, कंट्रोल के साथ ऐड कर रहे हो, तो वो माइनस करेगा, अंदर की तरफ करेगा, यानी सब्सट्रैक्ट करेगा। समझ गया, फिर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं बोलो बोलो बोलो, तो बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड, तुम्हें तो मुझे अवार्ड देना पड़ेगा, तुम ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो। समझ गए, हाँ हाँ। तो अभय राग, यस सर। शबाब खान, मेहंदी, यस यस सर। सर। आप तीनों का ना सर्टिफिकेट आया हुआ है, आके ले जाएंगे। ओके। किस चीज का सर? वो जो तुम लोगों ने बनाया था, एक गाड़ी घोड़ा जो भी। ठीक है सर। चलिए देखिए, बेवकूफ बनाया था इन लोगों ने, देखो इधर। तो ऐड करेंगे, ऐड में अगर माइनस कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरह सब्सट्रैक्ट करेगा, और अगर आपने सब्सट्रैक्ट किया है और कंट्रोल दबा दिया तो ये इसका माइनस करेगा, यानी कि अपोजिट, माइनस नहीं अपोजिट, इसको ऊपर की तरफ निकाल देगा। वेरी गुड, तुम बहुत समझदार हो। तो मोस्टली हम लोग ऐड पे ही काम करते हैं, अगर हमें अंदर की तरफ करना हो तो हम कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं, स्कल्पटिंग में अक्सर ऐसा करते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे मैं स्विच कर रहा था, देखो यहाँ पे स्विच हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। अगर इन केस ये बंद है, बंद कर लो इसे, अरे अंदर जाओ भाई, बंद है ये, तो यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, समझ गए आप। या आप कंट्रोल ये कीजिए, उससे काम कर सकते हैं, है ना। टूल में आप चाहिए, यहाँ पर ब्रश मिलेगा, मैं यहाँ पे एक्स हटा देता हूँ। ब्रश, ब्रश का रेडियस है, ये देखिए बढ़ गया ना, ये देखिए कम हो गया ना, समझ रहे हैं आप। रेडियस का शॉर्टकट है एफ, क्या शॉर्टकट है इसके, रेडियस का एफ। एफ प्रेस करके रखना है, क्लिक को प्रेस करना है, माउस को मूव करना, बढ़ जाएगा ये। एफ प्रेस करके रखना, क्लिक को प्रेस करके रखना, माउस को मूव करना और छोड़ देंगे, क्लिक करेंगे वापस, बढ़ जाएगा ये। एफ को प्रेस करना है, की को प्रेस करके रखना है, माउस को मूव करना, ऊपर नीचे छोटा बड़ा करना है, कर सकते हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना छोटा किया, छोटा कर लिया, छोड़ दीजिए और आप काम कीजिए, या नहीं तो आप यहाँ से काम कीजिए। रेडियस ये रहा, ये रहा। अब अंदर मिलेगा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दो ब्रश दिख रहा है आपको, यस सर। एक अंदर एक बाहर। अभी बड़ा कर दिया, अंदर वाला बड़ा हो गया,
अंदर वाला छोटा हो गया, तो अंदर वाला बड़ा छोटा किससे हो रहा है? स्ट्रेंथ से। तो ये दो ब्रश है इसके अंदर, एक ब्रश का जो आउटर सर्कल है वो रेडियस से इंक्रीज डिक्रीज होता है, और इनर सर्कल जो है वो स्ट्रेंथ से। तो ये है क्या स्ट्रेंथ? अगर आपने स्ट्रेंथ फुल रखा है तो देखो ये क्या करेगा, मतलब आपने जितना क्लिक किया उतना ही निकाल देगा ये। और अगर आपने स्ट्रेंथ कम किया तो ये थोड़ा स्मूदन निकालेगा, देख रहा है, यस सर। एजेस। ठीक है, तो स्ट्रेंथ अंदर का इनर सर्कल है रेडियस के लिए, उसे आप इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो रेडियस का शॉर्टकट है एफ, एफ प्रेस करके रखिए, छोटा बड़ा हो जाएगा ये। और उसका स्ट्रेंथ का है शिफ्ट एस, शिफ्ट एफ, समझ गया? शिफ्ट प्रेस एफ। अभी 0.26 वैल्यू है, बढ़ाइए, कितना हो गया? 1 हो गया। शिफ्ट एफ, कितना वैल्यू हो गया? 0.16 हो गया। समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। समझदार है आप लोग, है ना? यस सर। क्या है सर? सर समझदार। समझदार हैं हम लोग। अच्छा, समझदारी के लिए सर बोल रहा है। चलो भाई, देखो, तो हम लोग आ रहे हैं, जरा यहाँ पे ब्रश भी पढ़ लीजिए। ये तो समझ गया ब्रश की सेटिंग थी। तो ये जो है ये है ड्रॉ ब्रश, यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें टेक्सचर वेक्सचर भी होता है, वो कैसे होगा फिलहाल तो अभी वो नहीं देखना हमें, हमें ये देखना है। तो आप यहाँ से ज़रा स्ट्रेंथ बढ़ाएं भाई, ये स्ट्रेंथ के साथ स्कल्प्ट करें, है ना? तो देखिए स्कल्प्ट कर रहा है। तो मैं इसे करता हूँ क्या हो कि मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा, टैब में कंट्रोल 6। अरे तुम कितना समझदार है, लेकिन इस बार नहीं करेंगे क्योंकि ये बॉक्स है ना, शेप खराब कर देगा। आप क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, सब डिवाइड कीजिए। अब सब डिवाइड कीजिए, इसके लिए सब डिवाइड करेंगे क्योंकि वो राउंड था तो कंट्रोल 6 काम चल कर गया था। आप इतना सब डिवाइड करके रखें, इतना ही रखें। आप यहाँ आ जाए, अब इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल 6 करें। कंट्रोल 6 नहीं लेगा यार, कंट्रोल 4 कर देते हैं, 6 बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी। ठीक है, अब जो इसके सेगमेंट्स बढ़ गए, तो मैंने सपोर्ट सेगमेंट टाइप का सब डिवीज़न से ले लिया था। आप दो भी ले सकते हैं, मैं मेहनत करना नहीं चाह रहा था। कॉर्नर कॉर्नर पे आप सब डिवीज़न ले सकते थे। समझ गया? समझ गया कि नहीं? नहीं समझे तो बोलिए, समझाता हूँ अच्छे से। वही समझे। कॉर्नर पे कैसे लेनी चाहिए? कॉर्नर पे सपोर्टिंग सेगमेंट कैसे लेते हैं? हाँ, नहीं, सपोर्टिंग सेगमेंट तो ले बाकी लेंगे लेकिन सॉफ्टवेयर में तुम्हें किसने बढ़ाया? मॉडलिंग? हाँ, इतना भी नहीं बताया उसने। नहीं, नाम सपोर्टिंग बताओ, सेगमेंट तो ले लेंगे सर। नाम बताओ किसने बढ़ाया तुझे? हाँ दीपक सर ने। हाँ हाँ। अगर कुछ नहीं आए, खबरदार मेरा नाम लिया। समझ गया? ऐसे लेके ना सपोर्ट सेगमेंट। देखो मैक्स वाले सर ने तो नहीं बढ़ाया, मैं बता देता हूँ, है ना? कॉर्नर पे ले लिया तो कम लेना पड़ेगा ना अब मुझे, 3 से काम चल जाएगा। यस सर। हाँ ये देखिए हो गया। अभी मैंने यहाँ पे ले लिया क्योंकि मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा था, मुझे एडिट मोड में जाकर 3 बार काम करना पड़ा, स्केल वे स्केल सब करना पड़ा। अब आप यहाँ जाए, अब आप कंट्रोल 4 करें, ये देखिए सेगमेंट आ गया। मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि अरे भाई ये तो हिल भी नहीं रहा, बहुत भारी हो गए, जाओ उधर। मैंने ये करा था, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया तो बड़ा कर दिया और सॉलिड कर दिया, और हाँ अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि इसे एडिट मोड में सब डिवाइड डाल दिया। अब सब डिवाइड लेकर मैंने इसे कॉर्नर्स पे सेगमेंट बना लिए, तो जल्दी काम हो गया। फिर यहाँ आकर मैंने कंट्रोल 4 कर दिया, ये देखिए मुझे शेप खराब नहीं हुआ ना मेरा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता मालूम है आपको? आपने यहाँ पे ये लिया क्यों, और आपने डायरेक्ट इस पे कंट्रोल 4 कर दिया, देखिए कैसा हो जाएगा शेप, क्योंकि सपोर्ट सेगमेंट सर नहीं का था इसमें।
समझ गए हैं आप? यस सर। आगे बढ़ सकता हूँ मैं? यस सर। ये बताओ, ऐसे तो मॉडलिंग नहीं सीखना चाहिए ना। हाँ, अच्छे से नहीं बढ़ाया सर ने, है ना। ये देखिए, ये आ गया है ना। एस एक्स, तो एक्स में बढ़ा देता हूँ। टैप करता हूँ। टैप क्यों करता हूँ? टैप हटा देता हूँ, स्कल्प मोड पे जाता हूँ, कंट्रोल टैप, स्कल्प मोड आ गया। अब देखिए, सोफा। स्कल्पटिंग क्या करेगा? आपके एजेस को खराब करेगा। खराब करेगा, स्कल्प करेगा, उसे डिस्प्लेस करेगा, है ना। आपको ये दिखेगा जैसे दिखना चाहिए। देख रहे हैं? एजेस कभी कभी स्मूथ नहीं चाहिए होते हैं ना। यस सर। कम सेगमेंट पे नहीं होता सकते सर। कम सेगमेंट में कभी स्कल्पटिंग कोई सॉफ्टवेयर नहीं करके देगा तुम्हें, जीवरस भी नहीं करके देगा, भगा देगा। पैसे है ही नहीं होटल में, तुम 5 स्टार होटल में कैसे खाओगे बताओ? हाँ? तो महंगा होता है भाई ये थोड़ा, इसके लिए ना माल चाहिए, पैसा रखना पड़ेगा। महंगे लोग लेकिन इसे भी हम लोग सस्ता बना देते हैं जुगाड़ करके, कम पॉली पे है कुछ जुगाड़, है ना। ये देखिए, समझ रहे हैं आप? यस सर। तो आप ये काम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। आप यहाँ से प्लेन ले लें। लकड़ी बनाते हैं सर, जैसे स्केच छोटे रहते हैं वो। हाँ एकदम, कितने तुम समझदार हो बताओ, है ना। सेगमेंट आया नहीं क्या इसके? मैंने लिया ही नहीं। कंट्रोल टू, अच्छा अब आया। सपोर्ट ये नहीं देखिए, चाहिए। अब आ गया। इतने से तो काम नहीं चलेगा मुझे लग रहा है। चलिए, स्कल्प मोड ऑन करता हूँ। देख रहे हैं ये, ब्रश साइज बढ़ा देता हूँ। काम ही नहीं कर रहे तो पता नहीं, इसको रीसेट मारना पड़ेगा। ठीक है। वो बिल्कुल प्लेन होगा सर नहीं इसमें। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ तो यहाँ जाते हैं और कंट्रोल 4। अब देखिए, अब स्कल्पटिंग ऑन करते हैं हम लोग। आपने देखा ये ग्रैब, ये था कौन सा टूल था ये? स्कल्प टूल के लिए जो नॉर्मल जो है वो ड्रॉ टूल है। ड्रॉ टूल के अपने ऑप्शंस देख लिए यहाँ पे, यहाँ भी मिल जाएगा ये। और भी नीचे ऑप्शंस है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। इन रेडियस वेडियस है यहाँ पे, ऑटो स्मूथ भी करता है ये सब तो बाद में सीखेंगे। फिलहाल आप ब्रशेस देख लें। आप समझ गया ना, कंट्रोल के थ्रू आप अंदर जा सकते हैं, अंदर की तरफ स्कल्प कर सकते हैं। हमें नहीं बताया, जॉब हो गई आपकी, है ना। सर बताने वाला था, मैं यही आ रहा था। आज भी बड़ा मुश्किल से आया हूँ। मंडे से अब ज्वाइन करना है। मंडे ज्वाइन करना है। हाँ, अभी एकदम चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं अभी कुछ लेके भी नहीं आ पाया। अरे कोई बात नहीं, तुम आ गए, बहुत बड़ी बात है। तो ज्वाइनिंग कब से है? 9 तारीख से ऑनलाइन है? ऑनलाइन, 3 महीने ऑनलाइन है, फिर उसके बाद देखते हैं। ट्रेनिंग देंगे? कहाँ के लिए? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ के लिए? कौन से वाले में? अरे कौन से वाले ब्रांच के लिए? बैंगलोर बैंगलोर में? मुंबई में
चलो बैंगलोर में, वहाँ का नींद भी है बैंगलोर में, एफएक्स में ही शायद मिलेगा जब तुम जाएगा वहाँ तो। फिर ट्रेनिंग हो जाए फिर वहाँ घूमेंगे। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। फिर हम क्या नहीं होगा तो करण क्या करता है? हुड नहीं आता उसे? हाँ उसको बोलो मुझे मैसेज करेगा, एक जॉब आई हुई हुडनी के लिए, भेज दूंगा मैं उसे, ठीक है? इंटरव्यू अच्छा नहीं आता करें। कोई बात नहीं, बोलो अभी एक रिक्वायरमेंट है, मैं उसको भेजता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर मैं ये क्लास में हूँ, ये क्या नाम है, वैभव, ठीक है? चल मैं तुझसे बात करूँगा, हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा है ना किसी और से सुनने को मिला, सॉरी सर, समझ क्या? मैं एक्चुअली अभी किसी को भी नहीं बता रहा था, क्या दिमाग ने बताया होगा आपको? नहीं, दीपांशु से पहले। करण चलो कोई बात नहीं, किसने बताया बताओ? पता चल ही जाता है ना। मैंने कहा मैंने किसी को नहीं बताया सर, मैंने भी मैंने टेस्ट दिया, जब फाइनल हो जाएगा तब मैं आऊंगा, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, सॉरी। अगर उनको बोलो मैसेज करेगा, मैं उसे बता दूंगा एफएक्स के लिए, होटलिंग के लिए है जॉब, ठीक है? चलिए देखिए अब यहाँ पे आ रहा है, ये तो आपका ड्रॉ था, यहाँ पे एक आएगा ड्रॉ शार्प टूल। ये जो है ना, ये जो है यार, ये इसमें ना ठीक से दिख नहीं रहा है मुझे ना, ये चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा है टूल। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं एक ये ले रहा हूँ, यूवी स्फीयर, ये अच्छे से काम करता है। आप भी अगर ट्राई करेंगे तो आप यही लेना। कंट्रोल 4 करता हूँ और स्कल्प मोड पे जाता हूँ और ड्रॉ शार्प लेता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे ड्रॉ करेगा, लेकिन ये शार्प एंड ड्रॉ करता है, देख रहे हैं? समझ गया? मैंने कोई माइनस वाइनस नहीं दबाया, सॉरी कंट्रोल नहीं दबाया, ये अंदर की तरफ, लेकिन ये थोड़ा पिंच करते हुए करेगा। लेकिन इसके लिए ना सेगमेंट और चाहिए मुझे यार, इस सेगमेंट कम दे रहा है, तो मैं इसको एक और बढ़ा सकता हूँ क्या? कंट्रोल 6 कर सकता हूँ मैं, बस हो जाओ, ठीक है? जाओ आप, अब देखता हूँ, हाँ ये देखिए, हाँ मैं नहीं कर रहा था। हमारे में तो काम भी नहीं करेगा। नहीं, स्कल्पटिंग के लिए ना तुम्हें चाहिए सेगमेंट, तो ये ना शार्पन अंदर की तरफ है। जैसे ही आप ड्रॉ शार्प लोगे ना, ये माइनस में आपको भेज देगा, आप प्लस करोगे ये प्लस भी कर देगा, इतने ही शार्प में ऊपर निकालेगा। ये शार्प लाइन चाहिए होती है कभी कभी, क्योंकि ड्रॉ है ना एक तो बड़े रेटिंग, देख लो कैसा आ रहा है यस सर। ये ऐसा ये नहीं देगा, ये देखो है ना, आ रहा है ना शार्प, यस सर। देखो है ना। हाँ लेकिन ये थोड़ा ना अच्छे से काम करोगे, मतलब अच्छा ब्रो। पेशेंस रखना पड़ेगा। ये देखो है ना, ऐसा ये नहीं निकाल के देगा, इसलिए। और ये अभी 2.8 में से पहले वाले वर्जन में नहीं मिलेगा शार्प, ये अभी दिया इसने, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट ये माइनस में आता है, बाकी ये ड्रॉ की तरह ही है। ब्रश आपको मालूम होगा, आप स्कल्प अच्छे से कर पाएंगे, तो ये ड्रॉ की तरह ही है, लेकिन ये शार्पन एजेस आपको प्रोवाइड करता है, समझ गए आप? यस सर। यस सर। चलिए, और उसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा लिया हुआ है, थोड़ा कम कर लेता हूँ यार, बहुत महंगा पड़ रहा है, हो भी नहीं रहा, हैंग हो गया लगता है, एक और कम हो जाओ। हाँ चलिए, इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे क्ले, ये इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम जब कभी भी स्कल्प्ट करते हैं, तो आपको याद होगा कि आप जब मिट्टी से कोई मूर्ति बनाते हैं कुछ भी, तो आप उसमें मिट्टी ऐड करते हैं ना, क्ले ऐड यस करते हैं सर। ना। तो ये बहुत अच्छा है, आप यहाँ जा ये ऐसे करेंगे ना, तो देखिए ये क्ले ऐड कर रहा है, दिख ही नहीं रहा यार, मैं इसे बंद कर लूँ क्या? हाँ बंद करके फिर से खोलता हूँ। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, मैं ना मोंकी ले आता हूँ, मोंकी ले लेता हूँ और कंट्रोल 4 करता हूँ, आ गया ये, ओके। तो अभी मैं स्कल्प मोड में जाऊंगा, है ना, और ये क्ले शार्प लेता हूँ, ये देखिए, ब्रश साइज थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, इतना,
तो देखो ये अगर शॉर्टकट से करते हो तो तुम्हें पता चलेगा, यहाँ से पता नहीं चलता कितना छोटा करना है, इसलिए मैंने इसका शॉर्टकट बताया था। ये देखिए अब मैं यहाँ पे ड्रॉ शार्प में हूँ, स्ट्रेंथ बढ़ा दें आप, देख रहे हैं शार्प करना शुरू कर देगा। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है कॉर्नर्स एंड और कर सकते हो आप, समझ गए। यहाँ पर एक ब्रश है जिसका नाम है क्ले, ये कैसे काम करेगा ये बता देता हूँ। ये करेगा क्या, जैसे आप यहाँ पर आए, मैंने एक्स ऑन किया हुआ है ना, और यहाँ पे आके मैं इसे ऐड करता जा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको, ये क्ले ऐड कर देगा इसमें। ये देखिए समझ गया, क्ले जैसी चीज़ें ऐड करेगा। अगर आपके मैश की थोड़ी कमी है, मतलब मैश आपको थोड़ा कम दिख रहा है, तो ये ऐड करता चला जाएगा। उसके बाद फिर आप स्कल्प कीजिए इसे, समझ गए। ये देख लो शायद इसमें आपको दिख जाए वो चीज़, ये देखिए ऐसे ऐड करेगा ये, देखिए नहीं रहा यार, ये सेगमेंट्स और लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसी में बताता हूँ है ना। क्या क्या था मैंने, नहीं 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 मैंने करा ये था, सब डिवीज़न मैंने दिया था है ना। सब डिवीज़न थोड़ा ले लेता हूँ ताकि मेरा शेप ना बिगड़े। उसके बाद Ctrl+5 करता हूँ है ना। देखिए अब स्कल्प में आइए, और स्कल्पटिंग के लिए बेटर होगा कि आप क्या चूज़ कीजिए, पेन टैबलेट। ये देखिए एक बड़े एरिया में ये ऐड करता चला जाएगा, स्कल ये क्ले ऐड करता चला जाएगा। फुल करना है आपको, ये देखिए समझ गए। आप ब्रश कोई भी ले, आप अगर आपने शिफ्ट प्रेस कर दिया, क्या प्रेस किया शिफ्ट, तो वो आपके जो भी अपने स्कल्प किया उसे स्मूथ करेगा। आपने जो भी स्कल्प, जैसे मैंने इतना क्ले लगाया, देख रहे हैं ये क्ले लगाने के बाद कैसे हो गया है ना। मान लिया कि मैंने इसे अंदर किया, इतना कोई गड्ढा है कि बहुत बड़ा एरिया है, देख रहे हैं गड्ढा है ना ये, हाँ। आपने क्या किया, क्ले से इसको फिल कर सकते हैं आप, देख रहे हैं ये जल्दी फिल हो जाएगा ये देखो है ना, फिल हो गया ये देखो फिल हो गया, ये ज़्यादा ही कर दिया उसको बाहर की तरफ। अब आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ कर सकते हो, जो भी आपने स्कल्प किया उसको स्मूथ कर सकते हो। देखो बॉक्स जो अंदर गड्ढा हो रहा था फिल हो गया, ये थोड़ा ढंग से आप इसे स्मूथ कर लो। आप स्कल्प करोगे तो इतना बॉक्स जैसा था वैसा तो परफेक्शन नहीं देगा, स्कल्प स्कल्प होता है, क्ले जैसा दिखेगा ये देखो मैं स्मूथ कर रहा हूँ, एजेस देखो क्या हो रहा है। शिफ्ट प्रेस करके माउस को मूव करना है तो ये स्मूथ ब्रश यूज करेगा। देखो देख रहे हो आगे कैसे हो गया, स्मूथ का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम स्ट्रेंथ के साथ स्मूथ करेगा ये। टूल में आइए, एक्चुअल में यहाँ पे स्मूथ ब्रश भी होना चाहिए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक ब्रश होगा स्मूथ, ये रहा स्मूथ ब्रश भी अलग से दिया हुआ है कि स्मूथ ब्रश है इतने सारे वैल्यू के साथ ये स्मूथ करेगा ये देखिए। तो यही मैं शिफ्ट के साथ अगर मैं प्रेस करूंगा तो वो उसको ना स्मूथ करना शुरू कर देता है। शिफ्ट यही ब्रश यूज कर लेता है, इस ब्रश का जो फीचर है देखिए चीजों को स्मूथ कर रहा है ना। रेडियस बढ़ा लीजिए,
एक बार में करेगा तो ये देखिए स्मूथ ब्रश। और आप इसमें से ये एक्चुअल में देखो, ये जो ब्लू वाला ब्रश है ना, जितना ये सब अलग ब्रश है। ये ऊपर कलर जो चेंज हो रहा है ये अलग है। ये ये ब्रश ब्लू वाला ये फिल करने के काम में आता है, एक्सट्रैक्ट करने सब्सट्रैक्ट करने के काम में आता है। इसमें से जो भी ब्रश यूज करेंगे, लेयर यूज कीजिए, एक लेयर टाइप का ऐड कर देगा। जैसे कि ये भी फिल के जैसा ही काम करता है, क्योंकि ये सारी के सारी फिल ही करेंगे लेकिन अलग अलग तरीके से करेंगे। देख रहे हैं, एक लेयर जैसा काम कर रहा है, समझ रहे हैं? लेयर ब्रश से देख रहे हैं ये फिल कर कैसे कर रहा है, ये कितनी जल्दी कितना आ गया ये, है ना? फिल ब्रश था। इसके बाद आपको मिलेगा इनफ्लेट। इनफ्लेट ब्रश क्या करता है, एक काम करता हूँ मैं, ऐसे प्रेस करता हूँ, वाई प्रेस कर, सॉरी पहले तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। हाँ ऑब्जेक्ट मोड में एस प्रेस करता हूँ, वाई प्रेस करता हूँ, है ना? अब मैं यहाँ जाता हूँ फिल टूल में, इनफ्लेट है ये ब्रश। ऐसा ऐसे अगर बढ़ा रहा है तो इतनी एरिया को ना अलग से निकाल देगा, समझो कि मोटा कर देगा। मैं पाइप में करके दिखाता हूँ। इसकी जगह में मैं सिलेंडर लेता हूँ। है ना? कंट्रोल 4। देखो यहाँ पे खराब हो गया ये, इसमें सब डिवीजन देता हूँ कि एटलीस्ट ऑर्डर तो बचा रहा है इसका। यहाँ तक रखा आपने टैब। अब कंट्रोल 4 5 जो कीजिए, आ गया ये। सेगमेंट्स अच्छे होने चाहिए ताकि ये इस तरह से ना बने। ऐसे ये बनने का रीज़न कुछ और है, वो है क्या बता रहा आपको, ये जो पॉलीगन है ना, पॉलीगन इंसर्ट होगा। कैप सेगमेंट नहीं है सर इसमें। हाँ अब आप ये काम कर लें जो कर रहे थे आप। कंट्रोल 4 सेगमेंट आ गया। अब आइए इसमें स्कल्प टूल में और यूज कीजिए इनफ्लेट। इनफ्लेट है ना, स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ है तो ये देखिए क्या काम करेगा। तो इसके लिए सेगमेंट और चाहिए, नहीं मान रहा है। कंट्रोल 6 भैया ठीक। देख रहे क्या कर रहा है ये इनफ्लेट। इसको बाहर की तरफ निकालेगा लेकिन दिख ही नहीं रहा ये। प्लस ठीक है, तो ये प्लस यूज ही नहीं हो रहा। नहीं हो तो नहीं है, हो रहा है लेकिन वहीं पे हो रहा है। चलो मैं एक काम और करता हूँ इसको। अरे तो सेगमेंट ही नहीं है, अंडू कर दिया था क्या मैंने? दिखाओ मुझे जरा इसका सेगमेंट।
ओहो, वर्टिकल सेगमेंट नहीं है इसमें, देख रहे हो, ये गड़बड़ है। फिर से लेते हैं इसे। सेगमेंट जो है जरूरी है बहुत ज्यादा। तो एस आप इसे रोटेट कीजिए 90 वाई में स्केल कीजिए, ठीक है। इसमें ये और एक पॉलीगन में डिलीट कर देता हूँ, ना रहेगा, खाली है। एच में आए, वर्टेक्स लें, कंट्रोल आर, स्केल कर लें, वाई में कॉर्नर पे पहुंचा देंगे आप, है ना। तो आप क्या करें, यहाँ आ जाए और ऑब्जेक्ट मोड में रह के आप इसमें ना सब डिवीजन मॉडिफायर डाल दो, सरफेस चलो डाल दिया आपने, डाल तो दिया, काम क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे आ गया है, वर्टिकल नहीं आया है ना। चलो वर्टिकली के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखो आ तो रहा है ये, लेकिन तो वर्टिकल ज़्यादा दिया नहीं है, तो मुझे तो वर्टिकल भी चाहिए। तो मैं हटा देता हूँ, तो वर्टिकल लगता है मुझे लेना पड़ेगा, वर्टिकल नहीं होगा काम कैसे करेगा, है ना। चलिए लूप कट ले लिया आपने, जितना लेना था ड्रेड कर लिया आपने। अब देखते हैं, अब जाइए यहाँ पे सब डिवीजन डाल दीजिए आप, सब में बढ़ेगा, समझ गया, 3 कर लिया बहुत है इतना। अप्लाई कर लीजिए और इसे हटा दीजिए, सेगमेंट को नहीं दिखना, वायर फ्रेम। अब आ जाइए आप, अच्छा काम करेगा ये, देखना। और ये जितने ब्रशेस हैं, इसको जब तक उसकी चीज़ें आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, यार ये भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, सेगमेंट और चाहिए, देख रहे हो। चलो तो मैं इसे एक और सेगमेंट देता हूँ, मॉडिफायर लिस्ट पे बंद ना हो जाए इन्फ्लेट के चक्कर में। चलिए अप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा ऑब्जेक्ट मोड में आइए, हमेशा ऑब्जेक्ट मोड पे मॉडिफायर अप्लाई होता है, मैं एडिट मोड पे हूँ और ये काम नहीं कर रहा है। कर दिया आपने, अप्लाई, सब डिवीजन बंद कीजिए आप। चलिए देखते हैं आप, इन्फ्लेट हो रहा है और दोनों, एक एक्सट्रूड हो रहा है दूसरा एक्सट्रूड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सेगमेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर रहा है, हमें सेगमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं यहाँ से आता स्कल्प मोड में, छो ही नहीं रहा यार, थोड़ा सा तो हैवी होता है ये, इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आ जाओ आप, यहाँ जाए स्कल्पिंग मोड ही चूज कर लो। होता क्या ना कि अब जब स्कल्पिंग मोड चूज कर लेते हो तो सॉफ्टवेयर उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करता है आपको, ठीक है।
इन्फ्लेट। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। काम ही नहीं कर रहा है ठीक से। अच्छा टूल है लेकिन बहुत इसमें भी होता है, जीवर्स में भी। क्या है यार ये देखिए, ये ना एक्सट्रूड करेगा बाहर की तरफ इतने एरिया को, जितना एरिया आपने किया, लेकिन ये स्मूदन करता है, पता नहीं ऐसा क्यों। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो।